एक महीने पूरे होने पर केजरीवाल ने गिनाई सरकार की कामयाबी। बीजेपी ने 30 दिन में 30 झूठ का इल्जाम लगाया। नहीं उठाया जा रहा। बीजेपी ने 30 दिन 30 झूठ के नाम से जारी किया दस्तावेज। कहा केजरीवाल ने जनता से झूठे वादे किए। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। अरविंद सरकार के 30 दिन के 30 झूठ, जिसके माध्यम से उन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया है, वो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने पूछा अब तक शीला सरकार के घोटालों पर कार्रवाई क्यों नहीं। बीजेपी का केजरीवाल पर इल्जाम। दिल्ली सरकार ने रैन बसेरा बनाने का वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी ने पूछा तमाम दावों के बावजूद अब तक जन लोकपाल बिल पास क्यों नहीं हुआ। बीजेपी का आरोप टैंकर माफियाओं पर नहीं कसा गया शिकंजा। महिलाओं की सुरक्षा पर भी काम नहीं। बीजेपी का आरोप सभी मंत्रियों ने गाड़ियां और वीआईपी नंबर लिए। विरोध नहीं होता तो 200 करोड़ के घर में रहते केजरीवाल। बीजेपी ने कहा सिर्फ घोषणाओं में पानी मुफ्त देने का वादा। बिजली के दाम अब तक आधे नहीं हुए। दिल्ली कैबिनेट में पास नहीं हुआ लोकपाल ड्राफ्ट। मसौदे में हो सकता है कुछ और बदलाव। मसौदे में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक का था प्रावधान। कम से कम 6 महीने जेल का प्रावधान। लोकपाल के पास जांच के साथ ही अफसर को निलंबित करने का अधिकार। भ्रष्टाचारियों को 5 गुना ज्यादा वसूली का भी इंतजाम। शिकायत मिलने पर कार्रवाई में देरी हुई तो अधिकारी को अपनी तनख्वाह से भरना होगा जुर्माना। हर रोज देरी पर 500 रुपए कटेंगे। पद से हटने के बाद लोकपाल के चेयरमैन और सदस्य 5 साल तक नहीं लेंगे कोई लाभ का पद। संसद, विधानसभा और अन्य चुनाव लड़ने पर भी 5 साल की पाबंदी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का 1 महीना पूरा। आज जनता के सामने काम का रखा जाएगा लेखा जोखा। आम आदमी पार्टी की सरकार के 30 दिन पूरे होने पर आज तक से केजरीवाल ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा जन लोकपाल कानून बनाने में अभी 15 दिनों का और लगेगा वक्त। और टाइम लग रहा है, मैं मानता हूँ हमने 15 दिन कहा था, 1 महीना हो गया, अभी 10-15 दिन और भी लग सकते हैं, लेकिन हम लगे हुए हैं। जल्दी मिलेगा, स्वराज का कानून भी मिलेगा और लोकपाल बिल भी मिलेगा, ये कमिटमेंट है हम। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में केजरीवाल ने सोमनाथ भारती का किया बचाव। कहा ऐसे सबूत नहीं कि मंत्री पद से हटाने की जरूरत पड़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री और कानून मंत्री को हाईकोर्ट का नोटिस। अर्जी में दोनों का चुनाव रद्द करने की मांग। बीजेपी नेताओं ने दायर की है याचिका। गुजरात दंगों को लेकर राहुल का मोदी पर हमला। कहा 2002 के दंगों को मोदी सरकार ने भड़काया। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में राहुल ने कहा 84 में कांग्रेस ने की थी दंगा रोकने की कोशिश। राहुल के बयान पर भड़की बीजेपी। कहा गुजरात दंगे में मोदी को मिल चुकी है क्लीन चिट। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा इंटरव्यू से साफ हो गया कि राहुल के पास भ्रष्टाचार, महंगाई और सरकार की नाकामी पर कोई जवाब नहीं। अकाली दल ने भी राहुल को बनाया निशाना। प्रवक्ता डीएस चीमा ने पूछा 30 साल बाद भी गुनहगारों को क्यों बचा रहे हैं राहुल। अभिषेक मनु सिंघवी का बयान 84 दंगों में 442 लोग दोषी करार। कांग्रेस के कई नेताओं का करियर तबाह हुआ। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा 84 दंगों को लेकर हमारे प्रधानमंत्री भी मांग चुके हैं माफी। हमारे प्रधानमंत्री ने जब माफी मांग ली, उसके बाद ये कहना कि कुछ लोग निश्चित रूप से इन्वॉल्व रहे होंगे, मैं समझता हूं ये ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कैंडर सब दिखाता है। टोल नाकों पर तोड़फोड़ के बाद जागी महाराष्ट्र सरकार। गृहमंत्री आर पाटिल ने कहा राज ठाकरे के भड़काऊ भाषण की जांच होगी। गृहमंत्री आर पाटिल का बयान अगर राज ठाकरे दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर पाटिल ने कहा तोड़फोड़ में शामिल हुड़दंगियों को करनी होगी नुकसान की भरपाई। आज एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में बांद्रा वर्ली सीलिंग पर की तोड़फोड़ की कोशिश। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। राज ठाकरे के भड़काऊ भाषण के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कई टोल नाकों पर की तोड़फोड़। राज ने अपने भाषण में कहा था टैक्स मत भरो। दिल्ली गैंगरेप और मुंबई में शक्ति मिल में हुए गैंगरेप की घटना पर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की सदस्य आशा मिर्गे का विवादास्पद बयान। कहा शाम को घर से निकलने की जरूरत क्या थी। महाराष्ट्र महिला आयोग के सदस्य ने महिलाओं के रहन सहन पर उठाए सवाल। कहा कुछ बातों पर महिलाओं को भी ध्यान देना चाहिए।
हमारी शैलजा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा, हरियाणा से भरा राज्यसभा का पर्चा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का 10 साल का वनवास खत्म, मध्य प्रदेश की राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। समर्थकों के साथ पर्चा भरने पहुंचे दिग्विजय ने सोनिया और राहुल का किया धन्यवाद, कहा अभी भी लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार। बीजेपी ने हिमाचल में शुरू किया एक नोट कमाल का वोट कैंपेन, मोदी के नाम पर मांगे जा रहे हैं वोट। हिमाचल बीजेपी के प्रभारी बलबीर पुंज ने की अभियान की शुरुआत, घर घर जाकर मोदी के नाम पर मांगेगी चंदा। सोमवार को लंदन के मिडिल टेम्पल में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान, वकालत की पढ़ाई करने यहीं गए थे पटेल। समारोह में ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल भी मौजूद, पटेल को बताया तेज तर्रार शख्सियत। दिल्ली में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात, मूलचंद फ्लाईओवर के पास कारोबारी से 6 करोड़ लूटकर भागे बदमाश। 2 कारों में सवार होकर आए थे बदमाश, अपनी गाड़ियों को छोड़ कारोबारी के होंडा सिटी में फरार हुए, बाद में गाड़ी कोटला मुबारकपुर से बरामद। होंडा सिटी कार में कारोबारी के साथ 4 लोग सवार, मूलचंद फ्लाईओवर के पास बदमाशों ने जबरन रोकी गाड़ी। हथियारों के दम पर बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम, घटना के बाद इलाके में हड़कंप। पुलिस के मुताबिक करीब 5 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, बारापुला फ्लाईओवर के पास मिली होंडा सिटी। अंडमान में हुए नाव हादसे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी, हादसे के पीछे लापरवाही की कही गई बात। अंडमान में हुए दर्दनाक हादसे के सामने आई तस्वीर, 20 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। हादसे पर स्थानीय प्रशासन ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, राहत के काम में देरी का कोई जिक्र नहीं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंडमान में हुए हादसे पर जताया गहरा दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कोलकाता के कैंडल मार्च निकाला गया, सैकड़ों लोगों ने की शिरकत। बैंगलोर में यौन उत्पीड़न के आरोप में सेना के जवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 14 साल की बच्ची के साथ वारदात को दिया था अंजाम। अभिनेत्री जिया खान की मौत को लेकर अब अमेरिका भी गंभीर, FBI ने इस मामले में CBI को लिखा पत्र। पुरुलिया में एक बार फिर नवजात की मौत का मामला आया सामने, 24 घंटे के भीतर 7 नवजात की मौत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, NH श्रेणी 4 से डॉक्टर और ड्राइवर को किया अगवा। गाजियाबाद के लोनी में 12 घंटे के अंदर 2 हत्याएं, दोनों ही पेशे से प्रॉपर्टी डीलर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में की बढ़ोतरी का ऐलान, CRR में कोई बदलाव नहीं। RBI ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़कर 7% हुआ। RBI के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2015 में GDP ग्रोथ 5 से 6% रहने का अनुमान, महंगाई दर बढ़ने का जोखिम बरकरार। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए अनोखा अभियान, गंगोत्री से गंगा सागर तक यात्रा पर निकले लोग। हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस होते हुए पटना पहुंची यात्रा, 12 फरवरी को गंगा सागर में पहुंचकर समापन। न्यूजीलैंड में कटी टीम इंडिया की नाक, चौथा वनडे हारकर सीरीज भी गंवाई। भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 279 रन की रखी थी चुनौती, न्यूजीलैंड ने 2 ओवर रहते 60 विकेट से जीता मैच। न्यूजीलैंड की जीत में हीरो रहे रॉस टेलर, 112 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। विलियमसन ने एक बार फिर लगाई हाफ सेंचुरी, कप्तान मैककलम 49 रन बनाकर नाबाद रहे। टीवी बल्लेबाजों के सामने सभी गेंदबाज दिखे बेअसर, शमी और एरॉन एक विकेट लेने में कामयाब। हैमिल्टन में टॉस जीतकर भारत ने की पहले बल्लेबाजी, 5 विकेट खोकर बनाए 278 रन। आखिरी 10 ओवर में भारत की धुआंधार बल्लेबाजी, धोनी और जडेजा ने मिलकर 100 रन बनाए। हैमिल्टन में कप्तान धोनी का गर्जा बल्ला, 73 गेंदों पर 89 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। ऑकलैंड के बाद जडेजा ने हैमिल्टन में भी बल्ले से किया कमाल, 54 गेंद पर 62 रन बनाकर नाबाद रहे। धोनी और जडेजा ने मैदान के चारों ओर लगाए शॉट्स, दोनों के बीच 6 विकेट के लिए 127 रनों की साझेदारी। लंबे समय से बड़ा स्कोर नहीं बना रहे रोहित शर्मा दिखाया दम, 4 छक्के और 4 चौके की मदद से 79 रन बनाए। चौथे वनडे में टीम इंडिया की खराब शुरुआत, रोहित के साथ ओपनिंग करने आए कोहली सिर्फ 2 रन बनाकर आउट। 22 के स्कोर पर भारत को लगा दूसरा झटका, अजिंक्य रहाणे 3 रन बनाकर मिल्स का शिकार बने।
तीसरे विकेट के लिए रोहित और अंबाती रायडू के बीच 79 रनों की साझेदारी। रायडू 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हैमिल्टन में सुरेश रैना और शिखर धवन को टीम से बाहर बिठाया गया। उनकी जगह अंबाती रायडू और स्टुअर्ट बिन्नी को मौका। ब्राजील में 1 साल पहले नाइट क्लब हादसे में मारे गए लोगों को किया गया याद। सांता मरिया में 242 लोगों की हो गई थी मौत। यूक्रेन में गिरफ्तारी से बचने के लिए छुप छुप कर इलाज करवा रहे हैं प्रदर्शनकारी। पिछले हफ्ते सरकार विरोधी प्रदर्शन में हो गए थे घायल। ट्यूनीशिया को मिला नया संविधान। 3 साल पहले राष्ट्रपति बेन अली को बेदखल करने के बाद वहां की संसद ने नए संविधान पर लगाई मोहर। चीन के ऐतिहासिक बाओजिंग डोंग गांव में 1 महीने के अंदर दूसरी बार लगी आग। 100 से भी ज्यादा घर तबाह। रूस की राजधानी मॉस्को में -15 डिग्री तापमान। बर्फ का अनोखा खेल। लोगों ने बर्फ से बनाई स्नोमैन की तरह तरह की आकृति।